नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं, आप जिसे देख रहे हो, एक लकड़ी का टुकड़ा। इसका नाम है अगर। अगर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम, मालाबार, चीन का जो वो बेल्ट है किनारे वाली, उस जगह पे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी सिरे पर ये बहुतायत में मिलता है। इसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। इसी के प्रयोग से जिस अगरबत्ती का आप लोग प्रयोग करते हैं, वो इसी के नाम से उसका नाम अगरबत्ती पड़ा है। अब ये सुगंधित तो है ही, लेकिन इसका प्रयोग औषधि में किस तरीके से किया जा सकता है। आयुर्वेद ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, कुछ तो ऐसी रेगुलर हो गई हैं जिसके बारे में आम जनमानस को भी पता है, और कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में आज भी उतनी जानकारी लोगों को नहीं है। तो इसी सीरीज में आज मैं आपको बताता हूँ अगर के माध्यम से आप अपनी कौन कौन से रोगों को साध सकते हैं। दोस्तों, ये अगर जो है दो कलर का मिलता है, एक काला और एक भूरा। दोनों ही काफ़ी सुगंधित होते हैं। ये वैसे भी खुशबू देते हैं और इन्हें जलाने पर भी कुछ खुशबू आती है। अगर बात करें कि ये प्रकृति से कैसा होता है, तो प्रकृति से गर्म और खुश्क है। ये पित्त बढ़ाने वाला होता है, तो ऐसे लोग जो पहले से ही पित्त प्रकृति के हैं, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कपूर और गुलाब के फूलों का प्रयोग करते हैं, इसके साथ तो आप देखेंगे कि इसके दोष खत्म हो गए हैं और इसके गुण बढ़ जाते हैं। इसका प्रयोग त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कोई भी ऐसे लोग जिनको वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत गुणकारी औषधि है। और इसका सबसे खास प्रयोग ऐसे लोग जिनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, मन में कोई स्थायी भाव नहीं आ पाते, और ऐसे बच्चे जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उन लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आप इसका प्रयोग गर्भाशय की सर्दी को भी दूर करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे खास प्रयोग आपकी त्वचा के लिए। त्वचा पर इन्फेक्शन कई किस्म के होते हैं। एक मान लीजिए कोई बैक्टीरियल या फंगस से आपके इन्फेक्शन हो गया, उस दशा में कई बार क्या होता है, त्वचा स्वयं ही सूज जाती है, उस पर सूजन आ जाती है उस दशा में। और आयुर्वेद में एक बीमारी कही गई है जिसे कहते हैं गज चर्म। मतलब आपकी जो चमड़ी है वो गज यानी हाथी के जैसी हो जाती है, वो बहुत मोटी और बहुत सूखी हो जाती है। इन तीनों ही समस्याओं में आप इस अगर का प्रयोग कर सकते हैं। असल में क्या है कि जो असम में लोकल जनजातियां हैं, वो बहुत लंबे टाइम से इसका प्रयोग करती आ रही हैं और अपनी समस्त किस्म की त्वचा रोगी संबंधित रोगों को इसी से दूर करती हैं। अब आप इसका प्रयोग करेंगे कैसे? आप इस अगर की लकड़ी को पानी में घिसकर एक लेप बनाइए और आपके शरीर में जहाँ पर भी इन्फेक्शन है वहाँ उसे अप्लाई कर दीजिए। जब आप इस तरीके से इसका लेप लगाएंगे, तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पुराने से पुराना इन्फेक्शन हो। और तो और जो मैंने अभी आपको बताया, गज चर्म, हाथी जैसी खाल हो जाती है, इतनी मोटी और सूखी, तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आप इस अगर की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक खास प्रयोग और है जो उन लोगों के लिए है जिनको गठिया का दर्द रहता है, जिनके जॉइंट्स में दर्द रहता है। उनको इसमें बस थोड़ा सा रद्दो बदल करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं। वो लोग क्या करें कि इसके जब इसे घिसें और इसका चूर्ण बनाएं, तब वो उसमें साथ में गोंद जरूर मिलाएं, बबूर गोंद जरूर मिलाएं। इन दोनों चीज़ों को मिलाइए और उस जो पाउडर मिलेगा उसे पानी के साथ मिलाकर एक लेप बनाइए और अपने जॉइंट्स पर अप्लाई कीजिए। यदि आप दिन में 2 बार भी ऐसे लगाते हैं, तब आप इसका 1 हफ्ते तक प्रयोग करके देखें, तो आप देखेंगे जो आपके जोड़ों में इतना दर्द था कि उनमें मूवमेंट भी ढंग से नहीं हो पाता था, तो ये गोंद के साथ मिलके आपके उस गठिया के दर्द को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, इसका एक बड़ा ही खास प्रयोग, अगर आपके पास ये अगर की लकड़ी है, तब आप इसे पानी में डुबो कर रख दीजिए। 2 से 3 दिन तक उसे पानी में रहने दीजिए, फिर लकड़ी निकाल के अलग सूखने रख दीजिए। अब आप उस पानी का प्रयोग एक बड़े ही अलग ढंग से कर सकते हैं। आप उस पानी को लीजिए और अपने कपड़ों पे छिड़किए। आप देखेंगे कि आपके कपड़ों से एक अलग तरीके की खुशबू आ रही है, जो बाजार में मिलने वाले किसी भी सिंथेटिक परफ्यूम के मुकाबले कहीं अलग, कहीं मीठी और कहीं प्यारी आपको लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस पुराने तरीके को आज भी प्रयोग करते हैं, और जब कभी वो हमारे सामने आते हैं तो बस हमसे इतना पूछते हैं कि कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो आप भी इस सिंपल चीज़ को करके अपने अंदर से एक अलग और भीनी भीनी खुशबू प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग आप केवल खुशबू के लिए कर रहे हैं। पुराने टाइम से जो इसका प्रयोग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये एक नेचुरल रेप्लिकेंट के तौर पे काम करता है। इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो आपके पास नहीं आएंगे।
और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, तो इसका प्रयोग बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है। आप बिना किसी केमिकल की मदद के अपने बच्चों से किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स को दूर रख सकते हैं। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनको लगातार खांसी बनी हुई है। तमाम तरीके कफ सिरप पी के ख़त्म कर दिए लेकिन खांसी नहीं जा रही। आप क्या कीजिए, अगर का बुरादा ले लीजिए, 1 ग्राम की मात्रा में अगर का बुरादा लीजिए और उसे 1 चम्मच शहद में मिला लीजिए। अब आप उसे चाट के उसका सेवन कीजिए। दिन में 2 बार आपको इसका ऐसे सेवन करना है। जब आप इसका सेवन करेंगे तब देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी इस प्राकृतिक तौर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमसे अलग अलग तरीके के वाजीकारक नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे नुस्खे ऐसे होते हैं जिसमें तमाम सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन अभी जो अगर का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा तो वो अकेला ही आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाजीकारक का काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बाज़ार से अगर का इत्र ले लीजिए, अगर का सेंट ले लीजिए और आप पान के पत्ते के साथ 1 से लेके 2 बूंद की मात्रा में प्रतिदिन उसका सेवन कीजिए। जब आप अगर का इत्र पान के पत्ते में रख के उसका सेवन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अद्भुत वाजीकारक का काम करेगा। तो ऐसे सारे लोग जिनके आसपास इसका इत्र उपलब्ध है और वो कोई वाजीकारक नुस्खा चाहते हैं तो उन्हें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, चलते चलते इसका एक वो फ़ायदा उन लोगों के लिए जिनके शरीर का कोई भी भाग कभी भी अचानक सुन्न हो जाता है। बैठे हैं तो पैर सुन्न हो गया, कभी पीठ सुन्न हो गई, कमर सुन्न हो गया, ऐसी शिकायत उनको लगातार बनी रहती है। उन लोगों को भी अगर का सेवन करना चाहिए, लेकिन इसका सेवन अब वो काढ़े के रूप में करेंगे। तो आप अगर लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में और 10 ही ग्राम में लीजिए सौंठ। उन दोनों को आप 400 ml पानी में उबालिए और उसे तब तक उबालिए जब वो पानी 100 ml रह जाए। उसके बाद आप उस काढ़े का सेवन कीजिए। दिन में आपको ये काढ़ा केवल 1 बार लेना है। निरंतर आप 1 हफ्ते तक इस तरीके से इस काढ़े का प्रयोग कीजिए। फिर आप देखेंगे जो बार बार आपका शरीर सुन्न हो जाता था, कहीं भी बैठने से अचानक ऐसी शिकायत आपको 10 से 15 मिनट में हो जाती थी, अगर के इस काढ़े का प्रयोग करने के बाद वो समस्या फिर दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपने अगर को एक नए रूप में ही देखा होगा। यदि आपने कोई ऐसा नुस्खा देखा जो आप जानते थे तब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे लोग जिन्होंने आज तक अगर का ये प्रयोग जाना ही नहीं था वो भी कमेंट बॉक्स में हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।